हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहादुर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल बहादुर शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये मेरा मैट्रिक्स का दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे किसी दिए हुए आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो यदि कोई आव्यूह ए दिया गया है तो उसको एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में कैसे लिखेंगे, ये आपको याद करना है। 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यहाँ a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है, एक सममित आव्यूह। कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह। और a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। हाँ, थोड़ा आपको कम दिख रहा हो लेकिन मैं बोल बोल के पढ़ा रहा हूं। a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है और a माइनस ए डैश इसमें एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो ये रहा किसी दिए हुए आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना। अब आप लिखेंगे नोट। इसमें नोट में क्या है कि यदि कोई आव्यूह ए एक सममित आव्यूह हो, यदि कोई आव्यूह ए एक सममित आव्यूह हो तो ए की पावर एन भी सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होता है। ठीक है, यदि कोई आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है तो ए की पावर एन भी एक सममित आव्यूह होगा। नंबर दो, यदि ए एक सममित आव्यूह है, यदि ए एक सममित आव्यूह है तो के ए भी एक सममित आव्यूह होगा। यहां के एक अचर संख्या है। क्या संख्या है? अचर। नंबर 3, यदि ए एक विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह है तो a की पावर 2n सममित आव्यूह होगा, a की पावर 2n सममित आव्यूह होगा एवं a की पावर 2n प्लस 1 एवं a की पावर 2n प्लस 1 विषम सममित आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह होगा? विषम सममित। नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे, यदि a और b सममित आव्यूह है तो a प्लस बी कॉमा a माइनस बी कॉमा ए बी कॉमा बी ए भी सममित आव्यूह होंगे। तो छात्रों, ये चैप्टर 3 के पार्ट 3.1 की थ्योरी है। अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो 3.1 का पहला सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, उनको आप देखेंगे। नंबर 1 सवाल है इसका। आप जैसे देखेंगे, यदि आव्यूह ए आई की कोटि है 2 इंटू 4, तो इसमें ए में अवयवों की संख्या पूछिए। अवयवों की संख्या, फाइंड आउट नंबर ऑफ अवयव। यानी इसमें हमको क्या करना है? अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है।
अवयवों की संख्या जैसे देखेंगे तो इसमें 2 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं, 2 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं। और यदि हमको अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का जो गुणनफल प्राप्त होता है तो वह अवयवों की संख्या होती है। तो इसका आंसर आएगा 8। कितना हुआ? 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है कि एक 4x4 का इकाई आव्यूह लिखिए। क्या लिखना है? इकाई आव्यूह लिखो। 4x4 का इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों तो उसे इकाई आव्यूह कहते हैं तथा इसको I के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो I बराबर 1 0 0 0, क्योंकि 4x4 इसमें 4 पंक्ति होंगी और 4 स्तंभ होंगे। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये हो गया 4x4 का इकाई आव्यूह, यानी इसकी कोटि होगी 4x4। तो इसमें 4 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि k+4 3 -1 k-6 बराबर है a -1 3 -4, तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? a का मान। अब a का मान जैसे आप ज्ञात करेंगे तो ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं। समान आव्यूह क्यों है? क्योंकि इनके मध्य में बराबर का चिन्ह है, तो समान है। समान आव्यूह है तो इसमें हम पहले ही बता चुके हैं, समान आव्यूह वो आव्यूह होते हैं जो या जिनके संगत अवयव समान। तो आप जैसे देखेंगे हमको वैल्यू ज्ञात करनी है a की, तो k+4 और इसका a दोनों अवयव कैसे होंगे? समान। तो इसका मतलब ये है कि k+4 बराबर होगा a। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। लेकिन a का मान जब प्राप्त होगा जब k का मान हमारे पास होगा। तो k का मान देखेंगे तो आप यहां से देख रहे होंगे k-6 इक्वल टू -4, k-6 बराबर होगा -4, या k इक्वल टू -4 + 6 यानी k इक्वल टू 2। तो k का मान हमारे पास आएगा 2, लेकिन हमको मान प्राप्त करना है a का। a का मान ज्ञात करेंगे तो k की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो 2 + 4 इक्वल टू a या a इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में क्या है? किसी आव्यूह के कुल अवयवों की संख्या दी हुई है। यदि किसी आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या 6 है तो उसकी संभव कोटि क्या होगी? संभव कोटि क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कुल अवयवों की संख्या कितनी है? 6। अच्छा, कुल अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? किसी आव्यूह की पंक्ति और स्तंभों की संख्या का गुणा करने पर उस आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ ये है कि ये 6 है तो ये पंक्ति और आव्यूह, पंक्ति और स्तंभ की संख्याओं का गुणनफल है। तो हमको ये देखना है कि ये 6 जो संख्या प्राप्त हुई है तो ये कैसे प्राप्त होगी, कौन कौन सी संख्याओं का गुणनफल 6 के प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे संभव कोटियां। संभव कोटियां
तो आप देखेंगे 1 × 6 बराबर 6 होता है। तो या तो उस आव्यूह की कोटि 1 × 6 होगी, यानी 1 पंक्ति होगी और 6 स्तंभ, या फिर 6 × 1 6 पंक्ति होंगी और 1 स्तंभ होगा। दोनों आव्यूह अलग अलग होंगे क्योंकि अलग अलग कोटि 1 × 6 इसकी कोटि है, इसकी 6 × 1 कोटि है, तो दोनों आव्यूह कैसे हैं? अलग अलग। तो ये भी 6 प्राप्त होगा। तो या तो कोटि ये हो सकती है नंबर 1, या कोटि ये हो सकती है, या नंबर 3। 2 × 3 बराबर कितना होता है? 6। तो कोटि ये हो सकती है, या नंबर 4 3 × 2 बराबर कितना होता है? 6। तो या फिर उसकी कोटि ये हो। ठीक है, तो ये है किसी आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या दी गई हो तो उसकी संभव कोटियां ज्ञात करना। अगला सवाल है, एक 2 × 2 कोटि का आव्यूह ज्ञात करो, का आव्यूह ज्ञात करो जिसके अवयव ए बराबर AIJ द्वारा व्यक्त होते हैं। अगर छात्रों ऐसा कोई सवाल आए तो उसने सबसे पहले उसकी कोटि दी गई है 2 × 2, तो माना A = हमने कोई आव्यूह मान लिया A11 A12 A21 A22, यानी इसकी कोटि कितनी है? 2 है। अब हमारे पास आव्यूह दिया गया है, आव्यूह A बराबर AIJ। I का अर्थ होता है पंक्ति की संख्या और J का अर्थ होता है स्तंभ की संख्या। I का अर्थ होता है पंक्ति की संख्या और J का अर्थ होता है स्तंभ की संख्या। तो ये क्वेश्चन है। अब उसने क्या दिया है? इसका मान पूछा है नंबर 1। AIJ का मान दिया गया है, AIJ = 2i - j अपॉन 3i + j। ये AIJ का मान दिया गया है। अब AIJ का मान ये है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से अवयव ज्ञात करेंगे। जैसे पहला अवयव लगा रहे हैं A11, यहाँ I का मान 1 है और J का मान 1 है, तो इसमें मान रखेंगे I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1, तो = 2 × 1 - 1 अपॉन 3 × 1 + 1। अगर इसको हम हल करेंगे तो 1/4 कितना आएगा? 1/4। इसी प्रकार A12 निकालेंगे तो I का मान है 1 और J का मान है 2, I का मान 1 और J का मान 2, तो 2 × 1 - 2 अपॉन 3 × 1 + 2। तो इसका जो मान प्राप्त होगा, ऊपर 0 और नीचे 5 बराबर 0, तो ये अवयव प्राप्त हो गया 0। अगला अवयव लिखेंगे A21 कैसे निकालेंगे? पंक्ति की संख्या यानी I का मान 2 है और J का मान 1 है, तो इसमें रखेंगे तो 2 × 2 - 1 अपॉन 3 × 2 और +1। ऊपर जो संख्या प्राप्त होगी 4 - 1 3 और नीचे 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसका मतलब 3/7। अगला अवयव है A22 का अर्थ है I का मान 2 है और J का मान 2 है। अगर इसमें हम मान रखेंगे 2 × 2 I का मान 2 माइनस J के स्थान पर 2 बटे 3 × 2 + 2। अगर ऊपर आप देखेंगे तो 4 - 2 2 और 6 + 2 8, तो 2/8 का अर्थ होता है 1/4। तो हमने जो आव्यूह माना A = प्राप्त होगा, इधर देखेंगे A11 की वैल्यू है 1/4, A12 की वैल्यू है 0, तो यहाँ 0, A21 की वैल्यू है 3/7 और A22 की वैल्यू है 1/4। तो हमको ये आव्यूह प्राप्त होगा A = 1/4 0, 3/7 और 1/4।
4। ठीक है, तो छात्रों ये आपके 5 सवाल। और देखें, एक और सवाल बताते हैं आपको हम। जैसे सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7, a प्लस बी 2 7 ab -3 और 4। ये तो ये आप भी हुए, ये आप भी बराबर है 6 2 7 8 -3 और 4। तो इसमें आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए कोमा बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं दोनों मैट्रिक्स कैसे इक्वल है, समान है, तो आप समान आप भी होते हैं तो उनकी संगत अवयव भी समान होते हैं। तो वहाँ उस गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हम ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ए प्लस बी इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट, ए बी इक्वल टू 8। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमको ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? या तो ऐसा करें कि यहाँ से ए का मान निकाल लें, इसमें रख देंगे, या बी का मान निकाल के इसमें रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर ए का मान जैसे आप यहाँ से निकालेंगे तो 6 माइनस बी, ए का मान कितने आएगा 6 माइनस बी और इंटू बी बराबर कितना है 8। हल करेंगे तो 6 का गुणा बी से करेंगे 6b माइनस बी स्क्वेयर बराबर 8, या इसको ऐसे लिख दें कि बी स्क्वेयर, क्या लिखें, बी स्क्वेयर माइनस 6b प्लस 8 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण। अगर इसके खंड करेंगे तो कैसे करेंगे, b -4 इंटू बी -2 बराबर 0। ये इसके खंड होंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू प्राप्त होगी या तो b बराबर 2 या 4। यदि b बराबर 2 है तब a का मान, अगर b का मान 2 है तो b का मान यहाँ रख देंगे। तो b का मान 2 रखेंगे तो a बराबर 4 प्राप्त होगा, तो a का मान बराबर 4। यदि b बराबर 4 है, यदि b के स्थान पर हम अगर 4 रखेंगे तो b के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 उधर जाएगी तो -4 हो जाएगी, तो 6 - 4, तो तब a का मान 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 2। तो हाँ छात्रों, आज इस वीडियो में 3.1 जो आपकी एक्सरसाइज है वो इसमें आज खत्म हो गई है। कल हम अर्थात अगले वीडियो में हम 3.2 की थ्योरी कराएंगे और उसके कुछ क्वेश्चन हल कराएंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।